नमस्कार। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो भी होती हैं, जिनकी हम आगे मैकेनिज़्म वगैरह लेंगे, उसमें हम ये पाते हैं कि मेनली ये रिएक्शंस जो हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सेकंड है एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं। थर्ड टाइप आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। फोर्थ है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। मेनली ये 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। अब हम एक एक करके ये रिएक्शंस लेते हैं। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा इसका नाम है कि एक कोई एटम या जो मूलक है वो हटेगा और दूसरा उसकी जगह लग जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो जब क्रियाकारक अणु से एक परमाणु अथवा मूलक निकले और उसके स्थान पर दूसरा परमाणु या मूलक जुड़ जाए, अर्थात सब्स्टिट्यूशन संपन्न हो, इन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा इसका नाम है, सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह दूसरे का आ जाना। ऐसी अभिक्रिया में यौगिक की बंध संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम ये एक एग्जाम्पल लें कि एक कोई मॉलिक्यूल है AB और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम X से, तो B वहाँ से हट जाता है और उस जगह पर X आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होगी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। यहाँ B को सब्स्टिट्यूट किया X ने। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु में से एक परमाणु हट रहा है, वो उसके स्थान पर दूसरा परमाणु जुड़ जाता है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल लें इथाइल क्लोराइड का, और उसकी अगर हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इथेनॉल बनता है। तो वहाँ पर भी Cl की जगह OH ग्रुप आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कहलाता है। इस वाली रिएक्शन में भी एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटा और नया कार्बन और OH का बॉन्ड बना, तो Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। इस अभिक्रियाओं में कोई नया जुड़ता है या ऐड होता है। जैसा इसका नाम है, इसमें कोई न कोई नया एडिशन होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों, जिनके डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, के द्वारा दी जाती है। इन अभिक्रियाओं में एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस प्रकार एक अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन हो रहा है। इसलिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल लें इथीन पर ब्रोमीन का एडिशन। तो इथीन, उस पर ब्रोमीन की हम रिएक्शन करवाएं तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वहाँ पर ब्रोमीन लग जाते हैं, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन यहाँ पर बनता है। तो अनसेचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड इसके अंदर बनते हैं। मेनली योगात्मक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, और तीसरा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। ये था एडिशन रिएक्शंस। थर्ड लेते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस। विलोपन अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शन की अपोजिट होती हैं। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारी अणु में से 2 परमाणुओं या समूह निकलते हैं
और अणु में जुड़ता कुछ नहीं है। इन अभिक्रियाओं में अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। इन रिएक्शंस में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस की अपोजिट होती हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड बनते हैं। विलोपन अभिक्रियाओं में 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से एक छोटा अणु जैसे हाइड्रोजन, Cl2, Br2, H2O एट्सेट्रा ये कोई भी हटते हैं, विलोपित होते हैं। उन परमाणुओं पर 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनता है। ऐसी अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर। इसमें जो एक बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का और एक बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन के बीच का, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है और प्रोपीन फॉर्म होती है। मतलब इसके अंदर भी एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कार्बन 1 और कार्बन 2 से KOH एक अणु HBr हटाकर प्रोपीन बनाता है। ये विलोपन अभिक्रिया थी, विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लेते हैं और लास्ट है रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनने में न कोई एटम निकलता है और न ही जुड़ता है। केवल क्रियाकारक अणु के परमाणु अपनी पोजीशन बदलकर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अणु में उपस्थित परमाणु या समूह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अपने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अरेंज होते हैं। इनमें से न कुछ हटता है और न कुछ जुड़ता है। जो मॉलिक्यूल है उसी में आपस में अरेंजमेंट हो जाता है और नया मॉलिक्यूल, नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर पैराफिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का, उसकी डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है पैरा अमीनो फिनोल। इसके अंदर केवल OH ग्रुप और जो हाइड्रोजन है वो अपनी जगह बदल लेते हैं। उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट से चेंज हो जाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास होता है, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। इन रिएक्शंस का, ये जो ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं हैं, इनका मैकेनिज़्म के अंदर हम उपयोग करते हैं और कोई रिएक्शन किस टाइप की होगी उसको हम बताएंगे। तो आज जो हमने लिया उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितनी प्रकार की होती है वो हमने यहाँ पर देखा। तो मेनली 4 टाइप की है: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। अब इन सारी रिएक्शंस के अंदर कौन कौन से स्पीसीज़ वगैरह बनेंगी उनकी डिटेल स्टडी हम आगे वाली क्लासेस में लेंगे। थैंक यू।